आपके पूर्व विधायक के आचरण ये है, तब कांग्रेस ने इसको निष्कासित किया। निष्कासित करने के बाद में अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस ने वापस ले ली। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला, हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन मुझे ताजुब ये होता है कि ये व्यक्ति मीडिया के सामने आके कहता है मुझे क्लीन चिट मिल गई, मुझे क्लीन चिट मिल गई। मैं इस व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, जो सीडी है उस सीडी को किस कोर्ट ने कहा है कि ये सीडी फर्जी है, ये सीडी नकली है, ये एडिटेड है, इसमें जो फोटो जिस व्यक्ति को दिखाया गया वो ये नहीं है। मुझे एक भी निर्णय बता दे, कोर्ट जनता के सामने वो निर्णय पेश करे किस कोर्ट ने कहा है कि सीडी फर्जी है। झूठ बोर्ड की बात करता है। क्लीन चिट का मतलब क्या है? क्लीन चिट का मतलब है सीडी को फर्जी बताया किसी कोर्ट ने। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा बयान दिया है कि पीड़िता ने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अब इससे बढ़िया ऐसे की बात क्या होगी? जो बच्ची एफआईआर करा रही है और वही कह रही है, देखिए पुलिस एफआईआर ऐसे दर्ज नहीं करती। आप चले जाओ कोतवाली में, थानों में पुलिस जाके पूछती है उस बच्ची ने पहचानने से। अब इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या है? उस सीडी के अंदर कौन है? कह दे कि इस सीडी के अंदर मैं नहीं हूं, बता दे। ये सामने जनता को गुमराह करता है, राजनीति को बदनाम करता है। राजनीति सब एक गाली हो गई इसके आचरण के कारण। जितने भी राजनेता, भले आज मैं कांग्रेस नहीं, बल्कि राजनीति में जो भी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे मेरी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे कम्युनिस्ट के हो, ऐसे जो चरित्रहीन व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति राजनीति में आगे आते हैं, राजनीति को बदनाम करते हैं। उन्होंने कहा मैं अकेला चरित्रहीन नहीं, बाकी सबका नार्को करवा लो अगर वो भी दूध के धुले नहीं उन्होंने। हाँ, तो वो कहे ना, वो कांग्रेस वाले तो मैं कह रहा हूं ना, कांग्रेस का तो चरित्र ही ऐसा है। मैंने तो मेरे वक्त नेहरू से लेकर भाई मेहराम तक। अब मैं बताऊं, मनमोहन सिंह सरकार में अभिषेक मनु सिंघवी इनका राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय नेता, वो सुप्रीम कोर्ट का माना हुआ वकील, सब आप जानते हैं, हिंदुस्तान जानता। उसकी एक ऑडियो सीडी वायरल हुई थी कि अपनी कुलीग, उसके साथ में एक महिला जो प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उसको कह दिया मैं तेरे को सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का जज बना दूंगा। क्या डिमांड करी थी उसने उस महिला से? वो ऑडियो वीडियो जो जारी हुआ था उस समय कांग्रेस ने उसे किनारा किया था। अभिषेक मनु सिंघवी को थोड़े दिन के लिए बाहर का रास्ता दिखाया था। आज क्या है? वही अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा का सदस्य। दिलीप जी, आपके इस बयान पर कई सारे लोग जो हैं वो कमेंट भी करेंगे कि दिलीप जी बात कर रहे हैं कांग्रेस ऐसी है, लेकिन कई भाजपा के भी ऐसे नेता होंगे। इस पर आप भी कुछ सफाई देना चाहेंगे? मैं कह रहा हूं कमेंट करिए ना, हमारे नेता है तो हमारे नेताओं को तो पनिशमेंट मिलता ही है ना। हमारे नेता को किस में दर्द? अभी धाकड़ जी जो बीच हाईवे पे वायरल हुए थे, वो कौन है? उसका धाकड़ का स्तर और मेवाराम का स्तर एक जैसा है? क्या कल्पना कर रहे हो? कल के दिन आप अभिषेक मनु सिंघवी की और किसी वार्ड के या बूथ के कार्यकर्ता से कंपेरिजन करोगे क्या? देखिए, धाकड़ प्रतिनिधि है। मेवाराम जैन एक बार गांव का सरपंच रहा, एक बार नगर परिषद का चेयरमैन रहा, 3 बार बाड़मेर का विधायक, 25 साल का उसका जनप्रतिनिधि का क्या, राज्य मंत्री का दर्जा भी रहा, राज्य मंत्री का दर्जा भी रहा। उसकी कल्पना किसी ऐसे ही साधारण कार्यकर्ता से करोगे? देखो, तुलना ऐसे नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आपने कहा, क्योंकि मेवाराम ये कह रहा है कि सारे विपक्षी जो है वो मेरे आने से डर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो दायरा है, मेरे जो फैन फॉलोइंग है, लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए क्यों अभी इतने जुड़े हुए 2023 में हारा क्यों? मैं ऐसा व्यक्ति था जो मैं कह रहा था 2023 में मेरे केंद्रीय नेतृत्व, मेरे प्रदेश के नेतृत्व का मेवाराम जैन हारेगा, क्योंकि जनता जान चुकी थी इसके कारण में भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी। किसको छोड़ा? नगर परिषद का सत्यानाश कर दिया, नगर परिषद की पूरी बंदर बांट कर दी। आज नगर परिषद की स्थिति ये है, मैं किसी आयुक्त को कहता हूं आने के लिए, मुख्यमंत्री जी को कहता हूं, मंत्री जी को कहता हूं, वो आयुक्त का फोन मेरे पास आता है, भाई साहब हमें क्यों फंसा रहे हो, हम आना नहीं चाहते। ये तो स्थिति कर दी, और उसके बाद में सफाई दे रहा और लोग ताली बजा रहे। अरे ये इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं ना, ये इसके चेले चपाटे हैं जिन्होंने इसे काले करतूतों में साथ दिया, वो ये है। वो कह रहे भाजपा सरकार आने के बाद अभी बाड़मेर रुड़ा हो गया, बहुत ही बुरे हाल है बाड़मेर। देखिए, एक दिलीप जी, सबसे नगर परिषद में पट्टों के अंदर 130 करोड़ की रेवेन्यू हुई, ये लाया आयुक्त को चला के, उसने 130 करोड़ में एक थोड़ा सा नजर, अभी आपने देखा होगा इंदिरा रसोई का 1 करोड़ 80 लाख का एफआईआर हुई। अब देखिए, जांचें होगी, ठीक है ना, जितनी भी नगर परिषद अनियमितता होगी उसमें जांचें होगी। और मैं अभी ये नहीं कहना चाहता हूं, इसके साथ में जो आयुक्त रहे हो चाहे दूसरे भी है, उन सब ने कहा था इस महाशय की शय में सब हुआ, ये अछूता नहीं है। दिलीप जी, सरकार आपकी है, 2 साल के करीब होने को है, क्यों नहीं अभी तक पार्टी ने इस पे एक्शन लेकर के? क्योंकि देखिए, एलिगेशन जो आज काम नहीं हो रहा है, वो एलिगेशन कहीं न कहीं बीजेपी के राज में बीजेपी लग रहा है, जबकि काम जो पिछले
टर्म में हुए वो घटिया काम हुए हैं, उनसे सड़कें टूट गई, कई काम घोटाले हुए, तो बीजेपी क्यों चुप है? बीजेपी इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही? नहीं ले रही है ना, उसी एक्शन का तो देखिए। हम देखो आनंद फानंद में केवल जो उसमें आके ये हो गया वो हो गया, FIR ऐसे नहीं कराएंगे। ये जो 1,80,00,000 की FIR हुई है ना, आप FIR पढ़िए, पूरे तथ्य है उसके अंदर, पूरी तैयारी के साथ हुई है। हम ऐसे आनंद फानंद में आरोप नहीं लगाएंगे, तथ्यों के साथ में लगाएंगे। जांचें हो रही है, अभी देखिए तो सही, थोड़ा इंतजार करिए। कितनों की और खिलाफ आई है, FIR होती है, जांचें होती है, और कितने अंदर जाते हैं। क्या उसमें पूर्व विधायक भी इन्वॉल्व है? सह पे हो रहा है, उसकी सह पे हो रहा है। ये कह दे कि मेरी सह पे नहीं हो रहा है, बता दे। वो तो सीधा सीधा एलिगेशन लगाते हैं कि बीजेपी के राज में आने के बाद में हमारे यहाँ विकास नहीं है, हमारे कुछ नहीं। मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं क्योंकि मेरी पॉपुलैरिटी इतनी है, मेरे से डरते हैं, इसलिए इस तरीके से सब पॉपुलैरिटी क्यों है? तो 2023 में हारा क्यों? इतनी तेरी पॉपुलैरिटी थी ना, हम भी खड़े हुए, हमारा पार्टी का भी खड़ा हुआ था, दिल्ली जीती, हमारी समर्थित जीती। ये हारा क्यों वहां से? कई साजिश से हुई, उन्होंने कहा मेरे को हराने के लिए, बहुत सारी अंदर क्या साजिश हुई? अंदर की क्या साजिश हुई? जनता साजिश पे आती है क्या? जनता की मानसिकता थी, जनता को मैंने भापा था, मैंने खुद ने भापा था। उन्होंने कह दिया किसी सूरत में मैं और हमको नहीं जिताएंगे, हराएंगे। जब जनता ठान लेती है ना इस व्यक्ति को हराना है, तो साजिश की जरूरत ही नहीं रहती है, अपने आप किनारे लग जाते। अच्छा, जो पोस्टर लगे शहर के अंदर, उस पोस्टरों पे देखिए ये गलत है। देखिए पोस्टर जो लगे हैं, निसंदेह सभ्य समाज में उसका कोई स्थान नहीं है। मैंने प्रतिक्रिया भी दी है फेसबुक पे मेरे, बिल्कुल ही मैंने कहा ये निंदनीय करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, सभ्य समाज है। लेकिन इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है? जब कर्म करते हुए फर्क नहीं पड़ा तो पोस्टरों में क्या ही फर्क पड़ेगा।